हे गाइस, तो कनकरेंसी के बारे में पढ़ते हैं आज कि गोलैंग आप लोगों ने सुना होगा कि कनकरेंट लैंग्वेज है ना। तो उसके बारे में देखते हैं कि कैसे गोलैंग एक कनकरेंट लैंग्वेज है। अच्छा, जब कनकरेंसी की बात आती है तो पैरेललिज्म की भी बात आती है एंड ये काफ़ी ऑफन थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि इनमें क्या डिफरेंस है, कनकरेंसी और पैरेललिज्म में क्या डिफरेंस है। तो बहुत लोग अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज़ अगर हम कह रहे हैं कि वो एक कंकरेंट लैंग्वेज है तो वो पैरेललिज्म से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि गो पैरेलली मल्टीपल काम एक साथ कर सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं होता। तो इस कन्फ्यूजन को हम सबसे पहले क्लियर करते हैं कि कंकरेंसी और पैरेललिज्म में क्या डिफरेंस है। तो कंकरेंसी इज़ द कैपेबिलिटी टू डील विद लॉट्स ऑफ थिंग्स एट वंस, है ना। कि कंकरेंसी में आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो बट नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है। उसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स से एक पर्सन है, वो जॉगिंग कर रहा है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग जॉग, लेट्स से हिज शूलेस बिकम अनटाइड। नाउ दिस पर्सन स्टॉप्स रनिंग, टाइज हिज शूलेस एंड देन स्टार्ट रनिंग, है ना। तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंकरेंसी. So the person is capable of handling both running and tying shoes. That is, the person is able to deal with lots of things at once, है ना। बट उसने भागते भागते अपने शूलेस टाई नहीं किए, है ना। तो उसने पैरेलली नहीं किया, है ना। तो पैरेललिज्म क्या है और वो कंकरेंसी से कैसे डिफरेंट है। पैरेललिज्म इज डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम. It might sound similar to concurrency, but it's actually different. So let's understand it better with the same jogging example. In this case, let's assume that the person is jogging and also listening to music on his iPod. ठीक है। अब इस केस में जो पर्सन है वो जॉगिंग भी कर रहा है और म्यूज़िक भी लिसन कर रहा है सेम टाइम पे. दैट इज़ ही इज़ डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम. तो ये पैरेललिज्म है, ठीक है। कंकरेंसी में यू आर एबल टू डू मल्टीपल थिंग्स एट वंस बट नॉट एट द एग्जैक्ट सेम टाइम, ठीक है। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल वैसा एग्जांपल. अब इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. तो वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ कंकरेंसी एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम पैरेललिज्म यूजिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा टेक्निकल देखते हैं. लेट्स से वी आर प्रोग्रामिंग अ वेब ब्राउज़र, ठीक है. द वेब ब्राउज़र हैज़ वेरियस कंपोनेंट्स. Two of them are web page rendering area and the downloader from downloading files from the internet. Let's assume that we have structured our browser's code in such a way that each of these components can be executed independently. ठीक है। तो आपका लेट्स से हम एक वेब ब्राउज़र प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके दो मेन कंपोनेंट्स इन्होंने एज्यूम किए हैं कि एक तो है कि जहाँ पे बेसिकली पूरा वेब पेज रेंडर होता है आपका, ठीक है। एंड दूसरा एरिया है जहाँ पे हम फाइल्स डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि लेट्स अज्यूम दैट वी हैव स्ट्रक्चर्ड आवर ब्राउज़र्स कोड इन सच अ वे दैट ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, है ना। कि वेब पेज भी आपका रेंडर होता जाएगा, अगर आप कुछ डाउनलोड करते हो तो वो भी पैरेलली हो जाएगा. तो दिस कैन बी डन यूजिंग threads in languages such as Java, and in Go we can achieve this using Go routines. ठीक है. तो अभी अगर किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उसको लगता है कि Go routines आर थ्रेड्स ओनली, ठीक है. बट दे आर मच मोर पावरफुल एंड लाइट वेट देन थ्रेड्स. इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है. तो व्हेन दिस ब्राउज़र इज़ रनिंग इन अ सिंगल कोर processor, the processor will context switch between the two components of the browser. It might be downloading a file for some time and then it might switch to render the HTML of a user's requested web page. ठीक है. तो लेट्स से हमारा वेब ब्राउज़र था, यहाँ पे आपका है ना HTML रेंडर हो रहा है और यहाँ पे आपका कुछ डाउनलोड भी हो रहा है, ठीक है. तो बेसिकली जब आप ये कर रहे हो तो ये जब ये HTML रेंडर हो रहा है तो बेसिकली और बीच में ये जो लेट्स से कुछ PDF आप डाउनलोड कर रहे हो तो बीच में कंटेक्स्ट स्विच होता है. बट एक टाइम पे एक ही काम हो रहा होगा, आइदर आपका वेब पेज रेंडर हो रहा होगा या फिर आपका PDF डाउनलोड हो रहा होगा. बट
इट लुक्स लाइक कि वो पैरेलली हो रहा है, बट एक्चुअली में एक टाइम पे एक ही चीज़ हो रही है, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है आपस में उन दोनों का बीच बीच में, ठीक है। नाउ दिस इज़ कंकरेंसी, ठीक है। तो concurrent processes start at different points of time and their execution cycle overlaps. In this case, the downloading and the rendering start at different points in time and their executions overlap. Let's say the same browser is running on a multi-core processor, ठीक है। अभी हमने लिया था जहाँ पे सिंगल कोर प्रोसेसर है, अब हम ले रहे हैं कि जहाँ पे मल्टी कोर प्रोसेसर है। In this case, the file downloading component, the HTML rendering कंपोनेंट माइट रन साइमल्टेनियसली एंड डिफरेंट कोर्स, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल कोर्स है, आप मल्टीपल प्रोसेसेस को अलग अलग से रन कर सकते हैं, है ना। तो उस केस में आपका दोनों चीज़ हो सकती है। तो अगर आपको पैरेललिज्म अचीव करना है तो आपको मल्टीपल कोर्स पे करना पड़ेगा, बट अगर आपके पास सिंगल कोर प्रोसेसर है तो आप कनकरेंटली उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। Now, parallelism will not always result in faster execution times, ठीक है। This is because the component running in parallel might have to communicate with each other, है ना। For example, in this case, our browser, when the file downloading is complete, this should be communicated to the user, say using a pop-up. This communication happens between the component responsible for downloading and the component responsible for rendering the user interface, ठीक है। This communication overhead is low in concurrent systems. In this case, when components run in parallel in multiple cores, this communication overhead is high. Hence, parallel programs do not always result in faster execution times, है ना। तो ऐसा हो सकता है ना, कि जब आपका यहाँ पे ये HTML रेंडर हो रहा है और यहाँ पे आपका लेट्स से आपका जो PDF था वो डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जो डाउनलोड हुआ है अब यूज़र को नोटिफाई हो, लेट्स से कोई पॉपअप आए कि ये PDF हैज़ बीन डाउनलोडेड। तो अगर तो आपका आप उसको पैरेलली कर रहे हो, है ना, तो जो ये डाउनलोड वाला जो प्रोसेस है उसको आपके रेंडरिंग प्रोसेस से जो इंटरेक्ट करना है ना, उसका जो कम्युनिकेशन ओवरहेड है वो हाई रहेगा, क्योंकि वो डिफरेंट कोर्स पे चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इसको कंकरेंटली करते हो, बेसिकली वो सेम ही प्रोसेसर पे रन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो ईजी हो जाता है, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन एक्चुअली हम चैनल्स के थ्रू करते हैं, जिसको और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो कंकरेंसी का सपोर्ट है ना, वो गो में है। कंकरेंसी इज़ एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो गो में ऐसा नहीं कुछ आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऐसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। गो में इंटरनली ही आपके पास कंकरेंसी का सपोर्ट है। कंकरेंसी इज़ हैंडल्ड इन गो यूजिंग गो रूटीन्स एंड चैनल्स, ठीक है। तो इसके बारे में वही हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।